गुडविल का थर्ड क्लास है आज, क्लास नंबर 3। तो हम क्लास नंबर 3 में तुम लोग का डाउट हो गया। सम नंबर 3 हम कर दे रहे हैं। सम नंबर 3 निकालो। सम नंबर 3 में देखो, गुडविल वैल्यू करने वाला फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल एग्री 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 5 years। 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट दे दिया। 5 साल का प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट शुड बी करेक्ट प्रॉफिट, बट प्रॉफिट में कुछ मिसिंग है, प्रॉब्लम है। नीचे दिया है कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। हेडिंग करो, हेडिंग करो। सम नंबर 3, सम नंबर 3, सम नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट करो। तुमको यहाँ पे प्रॉफिट 5 साल का दिया, 2010 से 2014 तक। तो ऊपर में लिख दो 5 साल का प्रॉफिट दिया, तो 5 कलम रफली कर लेते हैं, छोटा करके, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। दो 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 प्रॉफिट जो दिया है सामने देख के लिख लेते हैं। 20,500, 20,500, 22,000, 25,500, 30,000, 36,000 जो प्रॉफिट दिया उसको लिख लो। उसमें एडजस्टमेंट जो है देख लेते हैं। इसके बाद देखो, ऑन 1 अक्टूबर 11 मेजर रिपेयर किया। मेजर रिपेयर इंडस्ट्रियल मशीन ₹10,000। एक्चुअली मेजर रिपेयर मशीन का कंडीशन और भी अच्छा कर देते हैं, वैल्यू बढ़ जाता है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, व्हिच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब पीएल में डाल दिया। तो प्रॉफिट क्या हो गया तुम्हारा, लो हो गया। 2011 में लिखो, 2011 में एज मेजर रिपेयर्स कितना रुपया खर्चा किया, 10,000 रुपया प्लस करेंगे। 10,000 रुपया प्लस किए। डिप्रीशिएशन कितना होगा 10,000 का, हम नीचे दिखा रहे हैं। 10,000 है ना। 2011 में कौन सा टाइम महीने में किया, देखो तो अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का डिप्रीशिएशन होगा। 10% करके 3 महीने का कितना हो रहा है, 10,000 का 10% 3 महीने, 2011 का डिप्रीशिएशन बोल रहे हैं। 10,000 10% 3 महीने 250, 9,750, 9,750। नेक्स्ट ईयर में 12 में डिप्रीशिएशन कितना होगा, 975। माइनस करो तो माइनस करो, कितना हो रहा है देखो, 975, 8775। 2013 में डिप्रीशिएशन कितना होगा, 878 है ना। तो कितना हो रहा है, 7897। 2014 में कितना होगा, 790, 7107। 2015 में कितना होगा, 711, 711। हमको जरूरत नहीं, 2015 तक ही चाहिए। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, एवरी ईयर से जो जो डिप्रीशिएशन निकला माइनस कर देते हैं। लेस डिप्रीशिएशन 250 ब्रैकेट, ये 14 तक दिया।
250, 975, इसके बाद है 878, उसके बाद है 790, 790, समझे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 2011 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया 5000। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से क्या होता है, प्रॉफिट क्या है, बढ़ गया। लेस करेंगे 2011 में, लिखो लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दो 2011 में 5000। एक मिनट रुको, प्रॉब्लम है। 2011 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2012 का तो ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। तो एट ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2012 में प्लस होगा 5000। ये एक टेक्निकल मैटर है, ये जगह गलती मैक्सिमम का यही होगा। 2012 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2011 का 2012 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओवर वैल्यू में तो क्या प्रॉफिट लो, ये जगह की गलती होने का जगह। और टू कवर मैनेजमेंट एक्सपेंस एनुअल 8000 रुपये बढ़ गया, तो फ्यूचर में तुम्हारा और 8000 रुपया खर्चा बढ़ेगा, है कि नहीं। तो लेस मैनेजमेंट एक्सपेंस, यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेंस क्या बोला, मैनेजमेंट एक्सपेंस क्या बोला, एनुअल चार्जेस ईच एंड एवरी ईयर में होगा। 8000 रुपया सब ईयर में कर दो। मैनेजमेंट चार्जेस 8000 रुपया सब ईयर में करो, 8000 करके सब ईयर में ब्रैकेट कर दो। मैनेजमेंट एक्सपेंस और कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। यहाँ तक तो जोड़ो, जोड़ के कितना आ रहा जल्दी देखो, देखिए इसको एवरेज करेंगे। टोटल हुआ 12500, 18750, 21525, 21122 और 27210। ये हुआ प्रॉफिट, सब मिला लो, एक बार देख लो तुम लोग। ये है सिचुएशन। इसको बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेज एवरेज फर्स्ट ईयर इंटू 1, सेकेंड ईयर इंटू 2, थर्ड ईयर इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं 12,500 इंटू 1, 18,750 इंटू 2, 21,525 इंटू 3, 21,525 इंटू 3। इसके बाद 21,122 इंटू 4 प्लस 27,210 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू निकालना है। एवरेज करके है 22,340 एवरेज प्रॉफिट है। और गुडविल कितना बोला कैलकुलेट करना है, 4 ईयर परचेज। तो जितना ईयर परचेज है उतना देखिए इंटू करेंगे। तो गुडविल इक्वल्स टू गुडविल एवरेज प्रॉफिट 89,361 ईयर परचेज 22,340 इंटू 4 89,360 is the value of goodwill। 22,340 ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहने दो। तुम लोग का एग्जैक्टली फिगर आ रहा है यहाँ पे एवरेज करके 341
तो 341 लेने से क्या होगा, ये होगा 64 हो जाएगा, और क्या है, थोड़ा मॉडिफाई कर लो, 4 रुपया बढ़ जाएगा गुडविल, और आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सम्स में तुमको कैपिटल एम्प्लॉय दे दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, टैक्स रेट 40% है ना। तो नॉन ट्रेड इनकम 10,000 दिया, और डिवेंचर इंटरेस्ट है, जो सम में डिवेंचर इंटरेस्ट है उसमें हम लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच और लीवरेज अप्रोच दोनों में करना होगा। तो ये नॉन ट्रेड इनकम हम नोट में क्या दिए, नॉन ट्रेड इनकम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो नोट में दिया, स्टार देके लगा हुआ, स्टार रेड इंक में दिए थे। तो तुमको यहाँ पे 4 साल 5 साल का प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट देखो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड में है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने से वेटेड एवरेज करेंगे। तो यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड 4, क्या क्या प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट करो, एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या क्या प्रॉफिट दिया यहाँ पे, 2,20,000, 2,80,000, 2,60,000, 3,00,000, 2,75,000 টোটাল হচ্ছে আপনার ডিভাইডেড বাই 5, টোটাল হচ্ছে আপনার 13,35,000 ডিভাইডেড বাই 5 ডিভাইডেড বাই 5 করলে হচ্ছে আপনার 2,67,000। लिखो, एक्सट्रीम राइट साइड में लिखोगे, लेस नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम है 10,000 रुपया, 2,57,000 हो रहा है, लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन 40%, इसका 40% करो, 2,57,000 है 1,02,800 1,02,800 माइनस 1,02,800 माइनस করে 1,54,200 करो, 1,54,200 कितना माइनस करके कितना आना है, 1,54,200। अच्छा ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरा क्वेश्चन है, ये नॉन ट्रेड इनकम हम लोग लास्ट में सब ईयर लिख के उसका नीचे नीचे किए थे। यहाँ पे जो नॉन ट्रेड इनकम दिया एवरी ईयर में है, हम कोई ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं, कोई ईयर बोला नहीं है, हम लोग क्या कौन से ईयर में माने, सब ईयर में मानेंगे। हम लोग एवरी ईयर से माइनस करने के बाद टैक्स करना जो होगा, एवरेज करके एक बार करने से बात बराबरी होगा, तुम करके देख सकते हैं। हम सारा प्रॉफिट का एवरेज करके एक बार माइनस करना, एवरी ईयर से 10 बार माइनस करने के बाद एवरेज करना, बात बराबरी होगा। इसलिए हम बार बार टाइम वेस्टेज नहीं करके क्या किए, एक साथ एवरेज करने के बाद एक साथ कर दिए। बट सामने प्रॉब्लम है जो डिवेंचर इंटरेस्ट को लेके, जब डिवेंचर इंटरेस्ट रहता तो 2 अप्रोच होता है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है लीवरेज अप्रोच। तो हम लोग सामने 2 कॉलम कर लेते हैं राइट साइड में, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक लीवरेज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, Profit after tax
1,54,200. हुआ तो डिवेंचर इंटरेस्ट ऐड करेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट, नोट में देखोगे नेट ऑफ टैक्स डिवेंचर इंटरेस्ट करेंगे, एडिशनल फॉर नेट ऑफ टैक्स नेट ऑफ टैक्स डिवेंचर इंटरेस्ट कितना दिया 20,000, 20,000 माइनस 40% ऑफ 20,000, 8,000 12,000 जोड़ेंगे, और इसमें पूरा जोड़ेंगे 20,000, जोड़ेंगे 1,76,200 और 1,74,000, 1,66,200 होगा सर, और 1,74,200 ये बोलेंगे मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट कैसे बोलते बोलो, मेंटेनेबल प्रॉफिट से लेस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दे नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया 14 लाख, उसका 10%, नॉर्मल रिटर्न कितना दिया 14 लाख का 10% कितना हो रहा है 1,40,000, 1,40,000 माइनस कर दो, तो ये क्या निकला सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब दो निकला, सुपर प्रॉफिट अंडर ट्रेडिशनल, अंडर लीवरेज, सुपर प्रॉफिट अंडर लीवरेज, है कि नहीं। तो दोनों काम को बार बार लिखना नहीं पड़ा, हम एक ही टेबल में कर ले रहे हैं, सुपर प्रॉफिट अंडर ट्रेडिशनल, सुपर प्रॉफिट अंडर लीवरेज। सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट के साथ हम यारो 50 इंटू करने से गुडविल होगा, यह है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में, बट ये समय बोला कैपिटलाइजेशन है सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रिटर्न परसेंटेज 26,200 डिवाइड बाई कितना परसेंट 10%, और 34,200 डिवाइड बाई 10%, ये होगा 2,62,000 और 3,42,000। ये है गुडविल, मतलब ये हुआ गुडविल अंडर ट्रेडिशनल, ये हुआ गुडविल अंडर लीवरेज अप्रोच में, दोनों अप्रोच में हो गया, एक साथ हो गया, समझे। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और एक बार दिखा दे रहे हैं हम, अभी सम नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 9 में तुमको बैलेंस शीट दे दिया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, लिखो, बट प्रॉफिट देखो तुम एक फॉलो करो, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जब इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या क्या प्रॉफिट है बोलो। पहला है 30,000 इंटू 1, 54,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4,
कितना आ रहा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो रहा है बिफोर टैक्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 52,200। यहां से कोई एबनॉर्मालिटी रहेगा तो माइनस करेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ आइटम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। डिवेंचर इंटरेस्ट है कि ना देख लेना होगा बैलेंस शीट में। डिवेंचर है कि ना देख ले हो। डिवेंचर नहीं है, मतलब ट्रेडिशनल डिवेंचर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 26,100 मेंटेनेबल प्रॉफिट हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट लेंगे। हाँ, तो ये फिक्स एसेट लेंगे, रिवैल्यूड फिगर और बुक वैल्यू। फर्स्ट पेपर इज रिवैल्यूड फिगर। फिक्स एसेट में बिल्डिंग दिया 1,20,000 और देखो उधर डेप्रिसिएशन दिया बिल्डिंग का 7,500 लाइब्रेरी साइड में, माइनस करके नेट लिखेंगे। बिल्डिंग 1,20,000 7,500 1,12,500। प्लांट एंड मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन दिया है 75,000 माइनस 4,500। प्लांट एंड मशीनरी 75,000 माइनस 4,500 70,500। फिक्स एसेट हो गया। करंट एसेट में डेटर्स लोग 40,500 डेटर्स 40,500 डेटा छोड़ के और क्या एसेट्स है देख लो बैलेंस शीट में। ये है इन्वेंट्रीज, स्टॉक और क्या 64,500 64,500 और बैंक 75,000। और कोई ऐसे नहीं है। 3,63,000 लेस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 33,000 बीपी 6,000। क्रेडिटर्स 33,000 बिल्स पेबल 6,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, दिया ना। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ओ एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एक मिनट रुको, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ पे था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12,000 वो गलत दिया सब में। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन है इसलिए। ठीक है, यहाँ तक ही, और कुछ नहीं नहीं है। 39,000 3,24,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 3,24,000 हुआ। सुपर प्रॉफिट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
माइनस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का क्या निकला, एक गुडविल जो बोला है कॉस्ट होने से वो ले लेते हैं हम, याद रखना, ठीक है। এটা 6000 হবে কত মাইনাস করছিস 60 দিকে দেখবি ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया क्या है बोलो तो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का कोई ब्रेकअप दिया 9000, না ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा, प्रोविजन पर टैक्सेशन होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी में 9000 बढ़ा देंगे, इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन मानते हैं। शॉर्ट टर्म कितना आ रहा है 48 माइनस 48,000 है, 3,15 होगा 3,15,000 3,15,000, तो मेंटेनेबल प्रॉफिट होगा कितना, मेंटेनेबल प्रॉफिट निकला ऊपर में, 261 मेंटेनेबल प्रॉफिट 26,100 माइनस नॉर्मल रिटर्न 3,15,000 का कितना परसेंट, कितना परसेंट नॉर्मल रिटर्न, 10%, 10% कितना हो रहा है, माइनस 80 कितना 5400 5,400 ब्रैकेट, since super profit is negative there is no goodwill, বুঝলে since super profit is negative there is no goodwill, since super profit is negative there is no goodwill, ओके ये सम हो गया, और नेक्स्ट डे नया सम करेंगे, ठीक है, आज यहाँ तक।